दोस्तों, यदि आपने बिहार इंटर स्तरीय भर्ती के लिए फॉर्म भरा था तो आपके लिए 3 राहत भरी खबर सामने आ रही है। क्योंकि जब बिहार एसएससी के आप वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं जो कि 16 तारीख के डेट में ही जारी किए गए हैं। यहाँ पर हुआ ये है कि आपने देखा होगा कि जब आपका ऑनलाइन अप्लाई हुआ था उस समय कोई डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा गया था। उसके संबंध में आप सभी जो कैंडिडेट जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था उन सभी कैंडिडेट से अपना आरक्षण का बेनिफिट लेने के लिए जो प्रमाण पत्र था, शैक्षणिक योग्यता वाला प्रमाण पत्र था, तकनीकी और वांछनीय योग्यता से संबंधित जो भी प्रमाण पत्र था उसे अपलोड करने के लिए आपको मौका दिया गया था। वो तिथि जो जारी किया गया था 18 जनवरी 2024 से लेकर 18 फरवरी 2024 तक ये निर्धारित किया गया था। अब इस तिथि के बीच में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट तो अपलोड किया है, लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड में क्या हुआ है कि उनके द्वारा गलत प्रमाण पत्र अपलोड हो चुका है। जैसे जब 10th के वहां पर मार्कशीट मांगे गए थे तो 10th के मार्कशीट के बदले बहुत सारे कैंडिडेट ने सर्टिफिकेट दे दिया। जहां पर 10th का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है वहां पर मार्कशीट अपलोड कर दिया गया है। इन सब चीजों को लेकर काफी सारे कैंडिडेट इसको लेकर परेशान थे और लगातार बिहार एसएससी के जो कार्यालय है वहां जाकर अपना आवेदन दे रहे थे कि हम सभी को एक मौका दिया जाए। तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर मौका दे दिया गया है जिनके द्वारा कोई भी अगर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सभी कैंडिडेट पुनः अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं, आपने अगर डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दिया था तो। अब दूसरा ये अपडेट है कि बहुत सारे कैंडिडेट अभी तक अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं किए थे इस तिथि तक, तो उन कैंडिडेट के लिए भी अपडेट है कि आप सभी का तिथि जो है अब बढ़ा दिया गया है। आप 18 मार्च 2024 तक आप अपना जो ये डॉक्यूमेंट अपलोड की प्रक्रिया है या आवेदन फॉर्म में कोई भी सुधार करना है तो आप कर सकते हैं। तीसरा अपडेट ये है कि बहुत सारे अभ्यर्थी को ये इसका जो पासवर्ड था वो भूल गया था, तो वो नहीं पता चल पा रहा था। जब वो फॉरगेट करते थे तो इसका ओटीपी उनके ईमेल पर भेजा जा रहा था, लेकिन अब बहुत सारे कैंडिडेट का ये रिक्वेस्ट था कि हमारे नंबर पर ओटीपी भेजा जाए, तो अब आपको नंबर पर भी ओटीपी भेजा जाएगा जिसकी मदद से आप आसानी से अपना पासवर्ड को जो है फॉरगेट कर सकते हैं और अपना डॉक्यूमेंट अपलोड की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। तो ये 3 काफी राहत भरी खबर जो है यहाँ पर दिए गए हैं। इस नोटिफिकेशन में वही जानकारी दिए गए हैं। अब मान लीजिए अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो कैसे अपलोड करेंगे अगर आपने सबमिट कर दिया है तो। इसके लिए इसके वेबसाइट पर ही आएंगे, लिंक यहाँ पर मिलता है, आप इसके सामने क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी देखेंगे आपकी तिथि जो है बढ़ा दी गई है। आपको पुनः एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर फॉर लॉगिन, जिस पर आपको क्लिक करना है। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करेंगे। अगर मान लीजिए आपको पासवर्ड नहीं पता तो जैसा कि हमने आपको बताया कि पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए आपको 2 ऑप्शन अब दे दिए गए हैं। आप चाहे तो ईमेल पर ओटीपी अनवा सकते हैं या मोबाइल पर भी अनवा सकते हैं। पासवर्ड आप वहां भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस मदद से आप पहले यहां से पासवर्ड को फॉरगेट कर जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड मिला है उससे डालकर, कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं पता तो उससे भी आप यहां से फॉरगेट कर सकते हैं। लॉगिन करते ही आपके सामने देखेंगे एक नया ऑप्शन दे दिया गया है, वन टाइम री अपलोड सर्टिफिकेट। आप इस पर क्लिक कर दोबारा से आप सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे ये आपको अंतिम मौका है, इसके बाद कोई भी मौका आपको नहीं दिया जाएगा। जैसे ही आप इस वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं आपके सामने सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए पुनः ऑप्शन दिया जाएगा। ध्यान ये रखना है कि जहां पर जो डिटेल मांगा जा रहा है, जैसे 10th का आपका मार्कशीट यहां पर बोला गया है तो 10th का मार्कशीट ही आपको यहां पर अपलोड करना है। जहां पर आपको 10th के सर्टिफिकेट मांगे गए हैं तो वहां पर 10th का सर्टिफिकेट ही आपको अपलोड करना है, ये नहीं कि मार्कशीट देंगे, ये बिल्कुल गलत तरीका होगा। 12th का मार्कशीट मांगा गया तो 12th का मार्कशीट देंगे, 12th का सर्टिफिकेट मांगा गया तो आप यहां पर सर्टिफिकेट देंगे। यहां पर फोटो आईडी कार्ड प्रूफ मांगा गया है तो जो आपने दिया है, मान लीजिए आपने आधार कार्ड वहां पर दिया तो आधार कार्ड का आगे पीछे वाला जो साइड है दोनों को स्कैन कर यहाँ पर अपलोड करेंगे। अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, अपना नॉन क्रिमिलियर है उससे अपलोड करेंगे, कंप्यूटर की डिटेल अगर आपने दिया होगा उससे अपलोड करेंगे, टाइपिंग की डिटेल अगर दिया होगा उससे अपलोड करना है। तो यहाँ पर एक मौका और दिया गया, जिन अभ्यर्थी ने अगर कोई भी डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया है तो बिल्कुल आप इसे दोबारा से अपलोड कर यहाँ से सबमिट करेंगे। और जैसे ही डॉक्यूमेंट को आप अपलोड करते हैं तो सभी डॉक्यूमेंट का एक बार प्रीव्यू भी आप जरूर देख लें ताकि आपको पता चले कि वो डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है या नहीं है। उसके बाद यहाँ से फाइनल सबमिट पर क्लिक करें इस चेक बॉक्स पर टिक करने के बाद। इस प्रकार आप सभी कैंडिडेट जिनका भी अगर डॉक्यूमेंट गलती से कुछ और अपलोड हो चुका है, आप चाहते हैं उससे सुधार करना, तो अभी आप सुधार कर सकते हैं, इससे अपलोड कर सकते हैं। बाकी मेरा ये अपडेट अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें आने वाले सारी अपडेट की जानकारी के लिए।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।